प्राचीन भारत की दिव्य गाथाओं से आधुनिक दुनिया के भव्य सिनेमाई ब्रह्मांड तक, जहां इतिहास मिलता है पौराणिक कथाओं से और पौराणिक कथाएं जुड़ती हैं आधुनिक युग से। स्वागत है दी एंशिएंट टाइम्स में, जहां बीता हुआ कल आज की नई पहचान बनाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव का तांडव केवल एक नृत्य नहीं, बल्कि एक कॉस्मिक रहस्य हो सकता है? क्या हो अगर हम आपको बताएं कि आधुनिक विज्ञान की एक थ्योरी, जिसे स्ट्रिंग थ्योरी कहा जाता है, शिव के इसी तांडव से मेल खाती है। शिव तांडव और स्ट्रिंग थ्योरी दोनों मिलकर खोलते हैं ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्य। तो चलिए आज की इस रहस्यमयी यात्रा में हम जानेंगे शिव और स्ट्रिंग थ्योरी तांडव के पीछे का कॉस्मिक कोड। सवाल यह है कि आखिर शिव कौन है? क्या भगवान या फिर कोई ऊर्जा जिसे हम भगवान मानते हैं? शिव केवल एक देवता नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय चेतना के प्रतीक हैं। वे हैं संहारक, पर उनका संहार सिर्फ विनाश नहीं, बल्कि एक नई रचना की तैयारी होती है। नटराज के रूप में उनका तांडव नृत्य सृष्टि की रचना, रक्षा और संहार तीनों का प्रतीक है। उनका यह नृत्य महाविनाश नहीं, कॉस्मिक बैलेंस को दर्शाता है। और इसी नृत्य में छिपा है एक विज्ञान, जिसे आज के वैज्ञानिक स्ट्रिंग थ्योरी कहते हैं। अब शायद आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि स्ट्रिंग थ्योरी क्या है। इमेजिन करो कि ब्रह्मांड के हर कण जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या कोई और, हमेशा से हमने इन्हें छोटे पॉइंट्स की तरह सोचा है। लेकिन स्ट्रिंग थ्योरी कहती है कि ये बिंदु नहीं है, बल्कि ये बहुत ही छोटे कंपन वाइब्रेट करते हुए धागे या स्ट्रिंग्स हैं। इन स्ट्रिंग्स का कंपन यानी वाइब्रेशन ही तय करता है कि वो कौन से पार्टिकल बनेंगे। जैसे कोई गिटार का तार अलग अलग ट्यूनिंग से अलग ध्वनि निकालता है, वैसे ही ये स्ट्रिंग्स अलग अलग कंपन से अलग कण बनाते हैं। अब ध्यान दीजिए, शिव का तांडव भी कंपन का प्रतीक है। उनका डमरू, जिससे ब्रह्मांड की ध्वनि उत्पन्न होती है, वो भी कंपन की भाषा बोलता है। यानी स्ट्रिंग थ्योरी और शिव का तांडव दोनों ही ब्रह्मांड की एक ही कहानी को दो अलग भाषाओं में बयां करते हैं, एक आध्यात्मिक, एक वैज्ञानिक। क्या आप जानते हैं कि भारत ने CERN, दुनिया की सबसे बड़ी फिजिक्स लैब, को नटराज की एक मूर्ति भेंट की थी? क्यों? क्योंकि वैज्ञानिकों ने भी माना नटराज का तांडव उसी ऊर्जा और कंपन का प्रतीक है जिसे वे स्ट्रिंग थ्योरी में खोज रहे हैं। शिव की मूर्ति के चारों ओर आग की लपटें क्वांटम फील्ड्स की तरह ब्रह्मांडीय ऊर्जा को दर्शाती हैं, और उनके पैर के नीचे दबा अज्ञान दिखाता है कि जब चेतना जागती है तब सृष्टि का रहस्य खुलता है। यह मूर्ति विज्ञान और अध्यात्म के बीच पुल बन चुकी है। शिव का तांडव केवल नृत्य नहीं, बल्कि एक प्रतीक है उस कंपन का जिससे पूरा ब्रह्मांड बना है। जैसे जैसे स्ट्रिंग्स कंपन करते हैं, वैसे वैसे ब्रह्मांड का संगीत बनता है। इसे ही शायद प्राचीन ऋषियों ने ओम की ध्वनि कहा। ओम ब्रह्मांड का मूल कंपन, डमरू से निकलती 14 महासूत्र, संस्कृत व्याकरण और विज्ञान दोनों की नींव रखती हैं। तो क्या यह मुमकिन है कि शिव का तांडव असल में उस मूल ऊर्जा का प्रतीक है जिसे स्ट्रिंग थ्योरी खोज रही है? आज विज्ञान धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ रहा है जिसे हमारे ऋषियों और ग्रंथों ने हजारों साल पहले देखा। शिव, डमरू, तांडव और ब्रह्मांड की संरचना, ये सब केवल प्रतीक नहीं, बल्कि शायद एक कोड है, कॉस्मिक कोड, जिसे समझने पर हम ब्रह्मांड की असली भाषा को पढ़ सकते हैं। स्ट्रिंग थ्योरी एक थ्योरी है, शिव एक चेतना, पर दोनों की मंजिल एक ही ब्रह्मांडीय सच। तो अगली बार जब आप शिव का तांडव देखें, तो सोचिए आप देख रहे हैं ब्रह्मांड का नृत्य, एक कंपन, एक स्ट्रिंग, एक चेतना। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और दी एंशिएंट टाइम्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें।